बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आतिफ हाशमी और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। पहले लोगों से हलफ लिए जाते थे कि आप ये जमात छोड़ दें, इस जमात में ना रहें, इस जमात में जाएं। अब लोगों से हलफ लिए जा रहे हैं कि आप महंगाई पे बात नहीं करेंगे। इस पे बात करेंगे कि क्या हलफ लेने के लिए इसरार किया जा रहा है। दूसरा, सनम जावेद खान इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं वो जिना हॉस्पिटल में मौजूद है, उसकी तफसीलात क्या है उस पर बात करेंगे। तीसरा, पीपल पार्टी, कल भी जिक्र किया था, पीपल पार्टी नाराज है। नाराज किस लिए है? क्योंकि आइन का एक आर्टिकल 243 है जो बावर्दी सदर को के बारे में बात करता है, उस पे बात हो रही है। कंवर दिलशाद साहब ने बात की है और लोगों ने बात की है और सितंबर में सिस्टम लपेटने की बात हो रही है, तो ये इसलिए पीपल पार्टी खफा है। अब शुरू करते हैं जी। नासिर मदनी साहब जो नून लीग को बड़े अच्छे लगते थे, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे वो तनकीद करते थे, इमरान खान साहब पे तनकीद करते थे और वो इमरान खान साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाते थे, लेकिन कभी उन्हें धमकी नहीं मिली। अब उन्होंने अरशाद पट्टी साहब की एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमती लोगों के जो चमचे कड़छे हैं वो ये कहते हैं कि आप महंगाई पे बात ना करें, आप हुकूमत के मामलात पे बात ना किया करें, आपने यहां नहीं जाना, आपने वहां नहीं जाना, आप हमें लिख के दें, आप हमें स्टाम्प पे लिख के दें कि आप हुकूमती मामलात पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। अब देखिए, महंगाई पे बात मतलब महंगाई पे बात करना भी इस मुल्क में जुर्म बना दिया गया, महंगाई के बारे में बोलना भी जुर्म बना दिया गया। और शुमाली कोरिया के बारे में हम पढ़ते हैं तो ये मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पाकिस्तान कहीं खुदा न खास्ता नौज़ायदा शुमाली कोरिया बनने जा रहा है, सिस्टम ऐसे बनाया जा रहा है। उन्होंने बकायदा पॉडकास्ट में कहा, मुझे बकायदा धमकियां दी गई और बकायदा ये डिमांड की गई कि आप स्टाम्प पे लिख के दें कि आप महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे। अब ये देखें, महंगाई के ऊपर बात नहीं करेंगे तो किसके ऊपर बात करेंगे? अपोजिशन को तो वैसे है नहीं, क्योंकि वो तो अपनी लड़ाइयों में मसरूफ है। वो तो कोई कहता है इमरान खान कहेगा तो बाहर निकलेंगे, कोई कहता है मैं इमरान खान की सिर्फ सुनूंगा, कोई कहता है कि जी पार्टी मुशावरत होगी फिर बात होगी, कोई कहता है जलसा कर लें, कोई कहता है धरना कर लें, कोई कहता है कलम छोड़ हड़ताल कर लें, कोई कोई बात करता है। बल्कि बिल्कुल इतनी टूट फूट का शिकार है अपोजिशन कि हुकूमत को अपोजिशन से तो कोई डर नहीं है। अब सनम जावेद खान को ही देख लें कि सनम जावेद खान को आज सुबह जना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, बताया गया कि उनके मेदे में सोजिश है और उनकी आंख का भी मसला चल रहा है। एक पता नहीं कौन सा वायरस है जो सिर्फ जो टॉप की लीडरशिप है उस पर ही अटैक कर रहा है, बाकी किसी के पे अटैक नहीं कर रहा। तो उनको जना हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं अब तक फैमिली की मुलाकात नहीं करवाई गई। सबसे पहले उन्हें इमरजेंसी में भेजा गया, इमरजेंसी में उनको लाया गया कोट लखपत जेल से और वहां उनको एडमिट किया गया। वो शदीद तकलीफ में थी। तो उसके बाद उनके घर वालों को भी नहीं बताया गया, हालांकि प्रिजनर रूल के मुताबिक घर वालों को इतला देना जरूरी है, लेकिन नहीं दिया गया। वो तो वहां किसी अल्लाह के बंदे ने देखा और उसने जो पहचाना और पहचान के घर वालों को इतला दी और घर वाले वहां पे पहुंचे और वो इस वक्त भी मौजूद है और अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई। तो पहले इमरजेंसी में रखा गया, जब उन्हें लगा कि यहाँ ये रश है, जाहिर है 30-40-50 बेड लगे होते हैं इमरजेंसी में, तो वहां पे लोग आ सकते हैं, बासानी एंटर हो सकते हैं। तो फिर उन्हें निकाल के जो है वो दिया गया और अलग रूम में शिफ्ट कर दिया गया और वहां पे अब पहरा है, वहां पे कोई जा नहीं सकता। अब जेल इंतजामिया, जेल वाले लोग एतराज कर रहे हैं, बोला एतराज कर रहा है कि हमारा मुजरम हमें वापस दें, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि जब तक कंप्लीट रिपोर्टें नहीं आती हम आपको आपका मुलजम नहीं दे सकते, उसकी जिंदगी साथ ये खिलवाड़ होगा, हम नहीं कहते आपको इजाजत देते, आपने लेके जाना तो अपनी जिम्मेदारी पे ले जाए। अब इस वक्त तकरीबन 7 बज चुके हैं, तो 5 बजे शिफ्ट खत्म हो जाती है डॉक्टर आजाद की, लेकिन डॉक्टर आजाद अभी तक मौजूद है और उनकी फैमिली बाहर मौजूद है। उनकी फैमिली को बता रहे हैं डॉक्टर कि जब तक नए डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी नहीं संभालते, उन्हें हम ब्रीफ नहीं कर लेते, तब तक हम नहीं जाएंगे यहाँ से। जबकि दूसरी तरफ अमला पास देता है कि आप जो है इसे हमारे वाले करें। जब इमरजेंसी से उनके टेस्ट के लिए लेके जाया जा रहा था, उनको तमाम टेस्ट हो चुके हैं लेकिन अभी रिपोर्टें आना बाकी हैं, तो उनकी बेटी जो है वो भागती हुई अपनी मां को मिलने गई, लेकिन पुलिस वाली ने उसका हाथ झटक दिया, जिसपे सनम ने भी गुस्सा किया और सनम ने जो शटअप कॉल दी पुलिस को कि पुलिस की एहलकार जो खातून थी कि आप खबरदार मेरी बेटी है। तो खैर वो चलते चलते जो मुलाकात हुई, उनके उनके वालदा की मुलाकात नहीं हुई, उनके हस्बैंड की मुलाकात नहीं हुई, किसी और की मुलाकात नहीं हुई, मुलाकात करने ही नहीं दी जा रही। तो ये हाल है, इतने डरे हुए हैं, इतनी ये हुकूमत खौफजदा है, इतने ये लोग खौफजदा हैं कि एक मरीज से मुलाकात भी उसके घर वालों को भी नहीं करने दी जा रही।
जबकि ये उसका कानूनी और आईनी हक है, इखलाकी हक है उसका, और हुकूमत की ये जिम्मेदारी है उनके घर वालों को बताए। बहरहाल बावर्दी सदर पे बात हो रही है जी कि 246 जो है, 243 आइन का आर्टिकल जो है वो ये करता है डील इसको। तो अब कुंवर दिलशाद साहब ने कहा है कि उन्होंने अपने तौर पे कही, उन्हें मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि हम इसमें रोड मैप दे सकते हैं। अब जाहिर है सदर को कैसे हटाया जाए, सदर को हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसके लिए खबरें ये हैं कि शायद सदर से इस्तीफा ले लिया जाए और उसके बाद बावर्दी सदर कोई शख्सियत जो है वो मुंतखब हो जाए और उसके बाद 28वीं आईनी तरमीम के जरिए इसे कवर भी दे दिया जाए और आईनी अदालत भी अपनी है, वो भी गड़बड़ नहीं करेगी, क्योंकि 27वीं 26वीं 27वीं तरमीम के बाद जो है वो अदालतें तो बिल्कुल मफलूज हो गई। लेकिन ये याद रखें कि आज की हुकूमत जो है वो कल की अपोजिशन होगी और जब ये इंसाफ लेने जाएंगे तो इन्हीं की 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम जो है वो इनके सामने आ खड़ी होगी और इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सूरत हाल है आज की कि ना आप महंगाई पे बात कर सकते हैं, ना आप मरीज से मिल सकते हैं, ना आप एहतजाज कर सकते हैं, ना आप किसी का झंडा उठा सकते हैं। एक फिजा आलम है, एक लड़की और खातून है, अबाया पहनती हैं, नकाब करती हैं, उन्हें हुकूमत के खिलाफ नारे लगाने पे और पीटीआई के झंडा उठाने पे उन पर FIR हो गई और जब अदालत में उनको पेश किया गया तो अदालत ने FIR उड़ा कर रख दी। अदालत ने कहा कि ये क्या मजाक है, कोई अब मतलब बात नहीं कर सकता इस मुल्क में, तो वो उड़ा कर रख दी। लेकिन चूंकि हुकूमत की जिद है कि कोई बात ना करे तो वो इस बात पे जाहिर है पाबंदियां लगा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ आज की हुकूमत को कल जब वो अपोजिशन होगी तो वो करना पड़ेगा। तो कोशिश करें और कानून के मुताबिक ही चलें जो भी हुक्मरान है। अब तक के लिए इतने, इसी के साथ मुझे इजाजत, नई डेवलपमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।